पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी विषय पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। इसमें हम लोग देखेंगे स्वाध्याय से रिलेटेड व्याकरण। स्वाध्याय से रिलेटेड व्याकरण के थीम में हम लोगों के पास इसमें है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण, भाववाचक, कर्तृवाचक, समास और शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों में हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द बहुत बार आपको बता ही चुके हैं कि एक ही वस्तु के अनेकों संज्ञाओं से संबोधित करना पर्यायवाची, यानी उसके अलग अलग नाम। जैसे हमने बताया था गणेश का गजवदन, गजमुख, एकदंत, लंबोदर, इस तरह से। शंकर जी का चंद्रशेखर, शूलधारी, त्रिशूलधारी, मृगछालधारी, ऐसे अनेक नामों से हम लोग जैसे शिव को संबोधित करते हैं। तो पहले है हरिण। हरिण यानी मृग, हरिण यानी मृग, हिरण का हिरण, हरिण यानी मृग, हिरण। आहत, घायल, आहत यानी घायल। निकट, समीप, निकट का होगा समीप, नजदीक। चिंता, फिक्र, चिंता, फिक्र। साहस, हिम्मत, प्रशंसा, तारीफ। आखेट, शिकार, पर्याप्त, काफी। घृत, घी, पीड़ा, दर्द। बर्तन, पात्र। हठ, जिद। बाण, तीर। ललाट, भाल, मस्तक। अपराधी, दोषी, गुनहगार। और इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो हरिण, मृग, घृत, घी, आहत, घायल, पीड़ा, दर्द, निकट, समीप, बर्तन, पात्र, चिंता, फिक्र, हठ, जिद, साहस, हिम्मत, बाण, तीर, प्रशंसा, तारीफ, ललाट, मस्तक, भाल। आखेट, शिकार, अपराधी, दोषी, पर्याप्त, काफी, जिसे आप इनफ कहते हैं। ओके, आगे हम लोग देख रहे हैं विलोम शब्दों की जोड़ी के अंतर्गत। विलोम शब्दों के अंतर्गत कौन से शब्द, विलोम शब्द, विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, सब ये शब्द श्रेणियां हैं। विरोधी शब्द यानी कि किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विरोधी शब्द के, विलोम शब्द के नाम से हम जानते हैं। किसी भी शब्द का सीधा अर्थ, सही अर्थ न प्रकट करके उसका उल्टा अर्थ प्रकट करना ही क्या कहलाता है? विलोम शब्द। कोमल, सॉफ्ट, कोमल, सॉफ्ट। तो इसका क्या दे दिया? कठोर, हार्ड। तो कोमल का कठोर अपोजिट हो गया। पीड़ा, दर्द, दर्द का राहत। रुष्ट, रुष्ट यानी नाराज होना, तो नाराज का क्या दिया? प्रसन्न, नाराज का प्रसन्न होना। शीघ्र, विलंब, शीघ्र यानी जल्दी, तो जल्दी का अपोजिट क्या किया? देर। मिलन, मिलना। विछोह, बिछड़ना, मिलने का बिछड़ना। आवश्यक,
अनावश्यक, जिसकी जरूरत है वो आवश्यक, अनावश्यक बिन जरूरी चीजें अनावश्यक। दक्षिण, दक्षिण का उत्तर, दक्षिण का उत्तर। आगे है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। निकट, निकट यानी समीपवर्ती, समीप जो है उसके लिए निकट, तो निकट का यहाँ पे दूर। समान, अपमान, सम्मान का अपमान। देर, जल्द। ऐसे ही और सारे शब्दों में मैं आपको विरोधी शब्द अगर देखेंगे तो और बहुत से शब्द हैं, जैसे अ से शुरू होने वाला आदर, अनादर, आदान प्रदान, आधार, आधार का आधेय, आवश्यक अनावश्यक, आवाहन, विसर्जन, आवाहन करना बुलाना, विसर्जन भेज देना, आरंभ अंत, आधृत अनादृत, आदृत अनादृत, आशा निराशा, अभ्यंतर बाह्य, आक्रांत अनाक्रांत, आरोह अवरोह, आरोहण अवरोहण, आशावादी निराशावादी, आर्द्र शुष्क, आस्था अनास्था, आना जाना, आरूढ़, आरूढ़ यानी बैठा हुआ, अनारूढ़, आत्मवादी अनात्मवादी, आविल अनाविल। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आपका ग से ही रिलेटेड लेते हैं, ग से तो गण्य नगण्य, गुण अवगुण, गुप्त प्रकट, गुरु लघु, गमन आगमन, गरल शुद्धा, ग्रहण त्याग, गाढ़ा पतला, गंगा, कर्मनाशा, ग्राम्या, नागरिक, गाह्य अगाह्य, गरिष्ठ, सुपच्च। ऐसे बहुत सारे, मतलब कि जैसे आपके अल्फाबेट के क्रम में आते हैं तो अल्फाबेट के क्रम से भी आपको ऐसे विरोधी शब्द या समानार्थी शब्द देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे शब्दों की श्रेणी में कि विशेषण शब्दों की सही जोड़ी, विशेषण शब्दों की हम लोग सही जोड़ी देख रहे हैं कि विशेषण जो है उसके अंतर्गत उसके सही जोड़े क्या बनेंगे। तो विशेषण से लेकर सही जोड़े के अंतर्गत हमारे शब्द दिए गए हैं। देखिए कि शरीर, बहुत ही 5 6 7 शब्दों की श्रेणी बनाई गई है, क्योंकि आपके 5 6 के अंतर्गत इतने ही विशेषण शब्द मिले थे, इसीलिए यहाँ पे 7 शब्दों की श्रेणी रखी गई है। तो शरीर शारीरिक, गांव गंवार, प्रदेश प्रादेशिक, दिन दैनिक, पीड़ा पीड़ित, भूख भूखा, कमाना कमाओ। ये जो है विशेषण, यानी कि किसी शब्द की विशेषता, गांव की विशेषता है कि वहां पे गंवार रहते हैं। यहाँ पे एक चित्र के द्वारा हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि गांव तो गंवार, ऐसा है नहीं, पर ऐसा लोग कहते हैं गांव से गंवारू लोग होते हैं, ऐसा। दिन का दैनिक, पीड़ा पीड़ित, तो ये इसका विशेषण हुआ। विशेषण शब्दों के बाद हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की जोड़ी। भाववाचक संज्ञा मैंने बताया था कि जहाँ पे मन के भाव आवेग दर्शाए जाएंगे वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो निम्नलिखित की भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाओं में हम लोग देखेंगे कोमल, कोमल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप भाववाचक संज्ञा बताएंगे तो उसमें आपको
प्रत्यय ऐड करना पड़ेगा, प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो कोमल शब्द कोमल मूल शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जोड़ करके एक नया शब्द बना कोमलता। कोमल का कोमलता। बहुत बहुतायत, बहुत का बहुतायत, यत प्रत्यय जोड़ा, बहुत में आयत प्रत्यय जोड़ा, बहुत में आयत प्रत्यय। रुष्ट रुष्टि, रुष्ट रुष्टि। पुचकारना, पुचकार, छोटे बच्चों को, किसी पशु को, पालतू पशुओं को कैसे लोग बुलाते हैं, तो पुचकारना, या छोटे बच्चों को तो उसे कहते हैं पुचकारना, प्रेम से बुलाना यानी पुचकारना। जीना, जीवन। घूमना, घुमाव। व्यक्ति, व्यक्तित्व, भाववाचक में व्यक्तित्व। दूर, दूरी। निकट, निकटता। माता, मातृत्व। पशु, पशुता। पुरुष, पुरुषता। कवि, कवित्व। ये हैं हमारे भाववाचक शब्दों की संज्ञाएं या भाववाचक संज्ञाएं। जब भी हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उसमें हम लोग ता प्रत्यय, जो भी प्रत्यय है, जैसे कोमल तो कोमलता में ता प्रत्यय, बहुत में आयत प्रत्यय हमने जोड़ा, रुष्ट में ई प्रत्यय जोड़ दिया, पुचकारना में पुचकार, यहाँ पे जीना में वन प्रत्यय, अन प्रत्यय अन, आव प्रत्यय, घूमना घुमाव, आव प्रत्यय। व्यक्तित्व में त्व प्रत्यय, दूर में ई प्रत्यय, निकट में ता प्रत्यय, मातृत्व में त्व प्रत्यय, पशु में ता प्रत्यय, पुरुष में ता प्रत्यय, कवि में त्व प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। आगे हम भाववाचक संज्ञाओं की जोड़ी कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखते हैं कर्तुवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ी। कर्तुवाचक संज्ञा में हम लोग देख रहे हैं कर्म, कर्म शब्द। कर्तुवाचक पहले भी आपको समझाया हमने, कर्तुवाचक यानी करने वाला, किसी भी चीज पर जो कार्य करता है उसे कर्तुवाचक कहते हैं। कार्य पे कार्य करने वाला जो पर्सन होता है वो कर्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कर्तुवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ी में हम लोग देखेंगे कर्म, कर्म का होगा कर्मचारी, कर्मचारी। दृष्टि, आंखें, तो यहाँ पे दृष्टा यानी आंखों के द्वारा देखने वाला व्यक्ति दृष्टा। प्रश्न, प्राश्निक, प्रश्न है और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति वो कौन कहलाएगा? प्राश्निक। प्रशंसा, प्रशंसा का क्या? निंदक होना चाहिए, अपोजिट वर्ड देखेंगे तो निंदा होगा, प्रशंसा का निंदा। लेकिन यहाँ पे प्रशंसा करने वाला, आपकी प्रशंसा करने वाला क्या कहलाएगा? प्रशंसक। निवास, निवासी, निवास करने वाला, निवास, निवास यानी स्थान, और उसमें रहने वाला, उस निवास पे कार्य कौन कर रहा है? रहने वाला व्यक्ति, तो वो निवासी। अभ्यास, पढ़ना, उस पे कार्य कौन करेगा? अभ्यासी, काम करने वाला अभ्यासी कहलाएगा। निर्णय, फैसला, पर फैसला करने वाला कौन कहलाएगा? निर्णायक, फैसला करने वाला निर्णायक। व्यंग, किसी को कटु शब्द बोलना, व्यंग, तो व्यंग बोलने वाला व्यंगाकार, व्यंगाकार, व्यंगकार बोलेंगे तो भी, व्यंगाकार बोलेंगे तो भी, व्यंगकार, व्यंगाकार। अपराध, अपराध, गुनाह, जुल्म,
उसको करने वाला क्या कहलाएगा? अपराधी। लेखन, लेखन पे कार्य कौन करता है? लेखक। पीड़ा, दर्द, जिसपे हो रही हो दर्द, जिसपे बीत रही हो, उससे क्या कहेंगे? पीड़क। चिंता, चिंतक। चिंता करने वाला कौन है? तो चिंता करने वाला व्यक्ति चिंतक कहलाएगा। चिंता का चिंतक। चोरी, चोरी करेगा कौन? चोरी करने वाला तो चोर। चोरी किसी वस्तु को ले लेना, बिना पूछे बिना जाने किसी की वस्तु लेना चोरी। पर उसको करने वाला व्यक्ति, उस वस्तु को लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? चोर। आखेट, आखेट यानी होता है बच्चों शिकार। पर शिकार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? शिकार पे कार्य करने वाला आखेटक। शिकार पे कार्य करने वाला व्यक्ति आखेटक। अगेन लेख आ गया है, देख लेंगे। लेख का लेखक 10 नंबर पे लेख है एंड 15 नंबर पे भी लेख आया, तो लेख का लेखक। कर्तवाचक संज्ञाओं की ये जोड़ी कंप्लीट है। आगे हम लोग देखेंगे रेखांकित शब्दों में जो समास के प्रकार दिए जाते हैं। कुछ शब्द लिखे होंगे और उसमें से हमें जो शब्द होंगे उसमें से समास को अलग करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेखांकित समास का प्रकार। राजा की भी अपनी रुचि अरुचि होती है। राजा की भी अपनी रुचि अरुचि होती है। रुचि या अरुचि, रुचि या अरुचि यानी कि इंटरेस्ट है कि नहीं, और इंटरेस्ट नहीं है तो रुचि और अरुचि, किसी काम में उनका मन है नहीं है तो रुचि या अरुचि। ठीक है, रुचि और अरुचि नहीं करेंगे। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास का जब भी द्वंद्व समास हम लोग देखते हैं तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं। इतरेतर द्वंद्व और लगाएंगे माता और पिता, भाई और बहन, रात और दिन, सुख और दुख, सुबह और शाम। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व का दूसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में समानार्थी शब्द आते हैं। समानार्थी शब्द कौन कौन से? जैसे सेठ साहूकार, कहा सुनी, रुपया पैसा, धन संपदा, एक ही चीज है, धन भी वही संपदा भी वही। तो और ये है वैकल्पिक द्वंद्व। रुचि अरुचि में वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में कैसा के विकल्प रुचि या अरुचि, या अथवा रुचि अथवा अरुचि, रुचि या अरुचि, तो द्वंद्व में वैकल्पिक द्वंद्व। दूसरा हम लोग देखेंगे उज्जैनी की राज्यसभा इनका सम्मान करेगी। उज्जैनी की राज्यसभा इनका सम्मान कर, राज्यसभा तो राजा की सभा, राज्य की सभा का की के संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। उज्जैनी का राज्य उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो राज का कवि, राज्य का कवि होने का सम्मान देना, तो राज्य का कवि का की के ख्याल आ रहा है कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। जब का की के रा री रे ना नी ने ऐसे किसी चीज का किसी से संबंध जोड़ा जाएगा। जैसे राजकुमारी तो राजा की कुमारी, राजकुमारी। ख्याल आ रहा है आपको? आगे देखेंगे, क्या वे यही कालिदास हैं? क्या वे यही कालिदास हैं? तत्पुरुष समास। किसके दास? काली के दास। काली माता के दास, काली का की के, देखिए तीनों वैरायटीज में आ गई आपकी। काली के दास यानी के संबंध तत्पुरुष समास। इसका निर्णय तो गांववासी करेंगे।
इसका निर्णय तो गांववासी, तो गांव के वासी, गांव वासी, गांव के वासी, तो होगा कौन सा तत्पुरुष? हाँ, संबंध तत्पुरुष, गांव के वासी यानी गांव वासी। ठीक है, आगे हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग देखेंगे, शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्दों में हमारे पास यहाँ पे शब्द कुछ अच्छे आए हैं। व्यंग से भरा हुआ, व्यंग से भरा हुआ, व्यंगात्मक, व्यंग से भरा हुआ, व्यंगात्मक, जिसके पास शस्त्र न हो वो कौन कहलाएगा? जिसके पास शस्त्र न हो। निःशस्त्र, जिसके पास शस्त्र न हो, निःशस्त्र। राज्यसभा का कवि, राजकवि। तलवार का हाथ में रखने वाला भाग, तलवार का जो भाग हाथ में रखते हैं उसे क्या कहते हैं? मूठ। चौकड़ी भरना, चौकड़ी भरना यानी के कुलांचे लगाना, कूदना। जो आवश्यकता अनुसार हो, आवश्यकता अनुसार हो वो क्या? यानी के पर्याप्त। पशु का बच्चा, पशु का बच्चा क्या कहलाएगा? शावक। किसी भी पशु का बच्चा शावक कहलाएगा। पीछे चलना, पीछे चलना यानी के अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना यानी के अनुसरण करना, किसी के बताए हुए मार्ग पे चलना, अनुसरण करना। तो ये होते हैं हमारे पाठ 6 से रिलेटेड जितने भी ग्रामर के पॉइंट आए हैं, इन सारे पॉइंट को आपको समझाया गया है। आपको इसे वर्कबुक में इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसे कंप्लीट लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच।